जय एकलिंगनाथ जी की। आज हम आ गए पदराड़ा के वंशराज जी मंदिर पर। चार भुजा का अवतार वंशराज जी मंदिर। यहाँ की जर्नी के बारे में हम देखते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन नगरी है पदराड़ा। यहाँ पर राजा नरवाहन कोई हुए थे, उनके दो पुत्र हुए थे, हंसराज जी और वंशराज जी। इनकी नगरी ही इनको बोला जाता है। यहाँ पे कई बावड़िया वगैरह और कई मंदिर, राम मंदिर वगैरह कई बने हुए हैं। तो इस नगरी को वैसे यहाँ कुछ लोग राजा हरिश्चंद्र की नगरी भी कहते हैं। मुख्यतः इसे ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हंसराज जी का जीवन राजा हरिश्चंद्र की तरह ही रहा था। प्राचीन नगरी में उन्होंने राजा होकर भी इतने तकलीफ़ें, इतना दुख दर्द झेला और उसके बाद में पुनः वो राजा स्थापित हुए। इसीलिए इसे राजा हरिश्चंद्र की नगरी कहते हैं। देखिए, प्राचीन एक बावड़ी बनी हुई है यहाँ पे, अद्भुत बावड़ी है और महादेव जी का स्थान है। ये महादेव जी का स्थान मुझे लगता है मेवाड़ महाराणाओं द्वारा स्थापित किया गया हो सकता है। ये कुंभाकालीन हो। देखिए आप, महाराणा कुंभाकालीन हो सकता है ये मंदिर। बाकी बावड़ी बहुत ही प्राचीन है। देखिए आप, अभी तो ये कुएं के रूप में इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही अद्भुत। अभी ये पदराड़ा गांव की मुख्य बावड़ी पे ही आ गए हैं हम। ये देखिए, विशाल बावड़ी बनी हुई है और ये महादेव जी का स्थान है सामने। ये मेरे ख्याल से इसके इतिहास पे देखें तो ये महाराणा कुंभाकालीन है ये स्थान, महादेव जी का स्थान। और ये बावड़ी बहुत प्राचीन है। और पदराड़ा के ये भाई साहब हमें मिले हैं आज। कई नाम है हुक्म आप रतनलाल गायरी। आप अटेंस हो पदराड़े? जो बावड़ी नो कई है घनी प्राचीन है, आपने कोई जानकारी है नहीं? बावड़ी री तो सा यूं कहे है कि हरिश्चंद्र राजा जी टाइम री या बावड़ी है। हाँ। ये देखो, ये बावड़ी बता रहे हैं राजा हरिश्चंद्र जो थे उनके समय की बावड़ी है। और वटे आप होना के अटे निवास स्थान रियो वनटे हम वो कई अटे यूं कहता है कि सा के हरिश्चंद्र राजा जी वो अपने वाला गोविंदास जी जे नाग डेचा जो अनिस बगीचा माटे डेचा। अच्छा। अटो वे शमशान घाट बटे पलस में तो जो वटे लेन गया। अच्छा। इस नगरी को कुछ लोग राजा हरिश्चंद्र की नगरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हंसराज जी का जीवन राजा हरिश्चंद्र की तरह ही रहा था और उसी तरह उन्हें वो सांप ने डसा था और कई घटनाएं उनकी हुई थी उस तरह। इसीलिए इसको राजा हरिश्चंद्र की नगरी बोलते हैं। और कई लगभग यहाँ पे कहते हैं 64-65 मंदिर थे जो सब अंदर दब गए। और ये देखिए, अवशेष कहीं कहीं हमें मंदिरों के देखने को मिलते हैं। देखिए आप, ये प्राचीन बावड़ी भी बनी हुई है। ये भी खुदाई में निकली हुई बावड़ी है। अभी तो कुएं के रूप में बाद में इस्तेमाल किया गया है इसको। देखिए आप, बहुत ही अद्भुत। इसे पैठन नगरी कहा जाता है। इस पदराड़ा का प्राचीन नाम पैठन नगरी के नाम से ही था और बाद में अपभ्रंश होकर पाटन भी कहने लगे इसको। अभी हम चलते हैं राम मंदिर की ओर। प्राचीन श्री राम भगवान का मंदिर बना हुआ है। देखिए आप, मूर्ति बनी थी, बहुत ही पुराना मंदिर है। इस मंदिर में मुख्यतः ये चीज़ देखेंगे हम कि अंदर श्री राम भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं है। कहते हैं कि ये मूर्ति यहाँ से ऑटोमेटिक निकल गई थी। पीछे उस मंदिर में दिखता है ये छोटा मंदिर और बना हुआ है। बहुत ही विशाल नगरी थी ये। आज इसको पदराड़ा स्थान बोला जाता है। उदयपुर तहसील का पदराड़ा गांव। देखिए, अंदर मूर्ति राम भगवान की मूर्ति नहीं है। मूर्ति कहते हैं कि मारवाड़ में नाना बेड़ा स्थान है, उस बेड़ा में ये मूर्ति यहाँ से ऑटोमेटिक चली गई थी। देखिए, पाटन शहर, ये क्या पैठन से पाटन अपभ्रंश हो गया था। और ये प्राचीन जगह देखिए, यहाँ पे कई गुफाएं बनी हुई हैं। बड़ी बड़ी गुफाएं हैं यहाँ पर। खतरों के खिलाड़ी।
महाराणा प्रताप भी कहते हैं कि इस स्थान पर काफ़ी समय रहे थे। जब मुगलों से अनवरत उनका संघर्ष चलता रहा और मुगलों को इस एरिया से खदेड़ते रहे, उस समय काल में कुछ समय महाराणा प्रताप का यहाँ निवास स्थान रहा था। देखिए सुरंगें बनी हुई है, यहाँ से हम सुरंग इधर से घुसेंगे उस तरफ दूसरी तरफ निकल जाती है। इस तरह की सुरंगें कई बनी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी चीज़ें थी। ये देखिए आप, वो हम सुरंग के अगले भाग पर जाएंगे जहाँ से बच्चे ऑटोमेटिक निकलते जाएंगे। ये गांव के ही बच्चे हैं जो हमेशा यहाँ खेलते रहते हैं और उधर से इधर निकल जाते हैं। ये पदराड़ा गांव के छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने अपना परिचय भी दिया था। सज्जन सिंह नाम बताते हैं, कोई पुष्पेंद्र सिंह बताते हैं। देखिए आप, ये चारों बच्चे इसी गांव के हैं। यहाँ की और अधिक जानकारी हम अगले वीडियो में यहाँ के निवासी रामलाल जी सोनी के साक्षात्कार से बताएंगे।